हेलो एवरीवन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हल करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसमें बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि कौन सी होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो समीकरण आपने लिखी हुई है, पहली वाली है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। ठीक है, और दूसरी समीकरण है आपकी x/3 + y/2 बराबर 13/6। समीकरण नंबर 2। हम अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है इनके नीचे से 3 और ये 2 ये हटाने हैं हमें। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को इन दोनों की जो गुणा है 2 और 3 की गुणा क्या आएगी, 6 आएगी। तो इन दोनों की गुणा 6 आएगी, तो 6 से समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देंगे और इसी प्रकार 6 से समीकरण नंबर 2 में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे 6 से तो 3 × 18। ठीक है, गुणा कर दो या फिर गुणा में लिख भी सकते हैं आप। 3 × 18/2 माइनस 6 से गुणा 6 पंजे 30 y/3 6 दूनी 12। इसे सोल्व करेंगे, 2 से कटेगा कितनी बार, ये 2 9 18, 3 9 30 और ये आ गया -12, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे समीकरण नंबर 2 में गुणा 6 से। तो 6 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6x/3 6y/2 और 6 × 13/6। यहाँ पर फिर से ही कट जाएगा, 3 से 2 बार, 2 से 3 बार, 6 से 6 कट जाएगा। ये 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 किसी भी एक समीकरण से हमें x का या y का मान निकालना है और दूसरी समीकरण में रखना है। ठीक है, तो चलिए किसी से भी निकाल सकते हैं आप। तो समीकरण नंबर चलिए 4 से ही निकाल लेते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 13 - 3y। ठीक है, 13 - 3y ये x का मान हो गया। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 13 - 3y/2। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब ये x का मान समीकरण नंबर 3 में पुट कर देते हैं। समीकरण नंबर 3 है आपकी 9x - 10y बराबर -12। ये समीकरण नंबर 3 थी, ये वाला मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे x की जगह पर। तो ये आ जाएगा 9 गुणा में लिखेंगे 13 - 3y/2 माइनस का 10y बराबर -12। तो अब 9 की जो गुणा है अंदर कर देंगे हम। 2 से तो ये कट नहीं दिया कुछ भी। ठीक है, 2 से कट नहीं दिया तो 2 से भाग भी कर सकते हैं और 2 से गुणा भी कर सकते हैं। तो हम अंदर 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 13 नंबर 117 और 13 9 × 27 बटे में 2 है, माइनस का 10y बराबर -12। ठीक है, अब 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा बटे 2 माइनस का ये हो जाएगा कितना 20 और 12 दूनी 24। 2 से 2 ये कट जाएगा तो ये 117 माइनस के 27y माइनस के 20y बराबर -24। ये y वाले टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, कुछ संख्या को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 24, 20y इधर आके प्लस हो जाएगा और 27y भी इधर आके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 × 4 = 47y आ जाएगा। इन्हें ऐड करेंगे तो 7 × 4 = 11 का 1, 3 और 1 4 और 2 दोनों 1, यानी कि 47y की वैल्यू 141 आ गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ से y का जो मान आ जाएगा वो 141/47। 47 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 7 21 का 1, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 141। यानी कि आपका जो है 47 से ये 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। ये y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, यहीं पर रख देंगे। चलिए 5 रख देते हैं, इसका नाम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। y का मान समीकरण 5 में रखने पर
समीकरण नंबर 5 है x बराबर 13 माइनस 3y/2। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, y का मान 3 गुणा 3/2, 13 माइनस 3 3 9/2, यानी कि आ जाएगा 4/2। तो 4 को भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा 2, यानी हमारे पास x का मान तो 2 आ गया और y का मान कितना आ गया था, y का मान 3। तो ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, ये जो कर दिया हमने सॉल्व, ये प्रतिस्थापन विधि से कर दिया, और हमने जो x का मान निकाला इसमें वो समीकरण नंबर 4 से निकाल लिया। आप चाहो तो समीकरण y का मान भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो x का मान इससे भी निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो। जब हम इस वाली से निकालेंगे तो हम इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे वो मान। ठीक है, तो इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हम किसी भी तरीके से हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। किसी भी एक समीकरण से हमें x का या y का मान निकालना होता है और दूसरी समीकरण में रखना होता है। ठीक है, और सबसे पहले हमने इनके जो है सिंप्लीफिकेशन बनाया, मतलब पहले इनके 2 हटा देते, 2 और 3 सब हटाने थे। तो हम इन दोनों की गुणा 6 आई थी, तो 6 से गुणा कर दी दोनों समीकरण में, 6 हट जाएगा। 6 हटने पे एक समीकरण ये आ गई, एक ये आ गई, दोनों आ गई हमारे पास। ठीक है, अब उन दोनों को सोल्व करना है बस हमें, इन दोनों को। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते हैं किसी भी एक समीकरण से x का y का मान निकाल कर दूसरी में रखते हैं। रखा हमने, सोल्व किया, इसे सोल्व करने के बाद ये x और y के मान हमारे आ गए। तो यही हमारा सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें जाने से पहले, और पहली बार देख रहे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।